अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ारी मोहम्मद आरिफ मुस्तकीम, मैनेजर शोबा हिज़्ज़ नाज़रा आपसे मुखातिब हूँ। आज हम शोबा नाज़रा के हवाले से आपके सामने अपनी चंद गुजारिशात रखेंगे। शोबा नाज़रा के अंदर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपको भरपूर तरीके से रहनुमाई दें। इसके लिए हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं, इसके लिए हम पूरी एक प्लानिंग भी आपको देते हैं। आज हम अपनी जो प्लानिंग है उससे मुतालिक चंद एक बातें जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद कर सकें। जो आपको प्लानिंग भेजी गई है उस प्लानिंग के अंदर जो पहला सफ़ा है उसके अंदर एक तरतीब दे दी गई है कि किस क्लास से आप कुरान मजीद का जो कायदा है वो शुरू करेंगे और किस क्लास में जाकर कुरान मजीद की तकमील करेंगे। जो हमारा स्कूल का निज़ाम है फ़र्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उसके अंदर भी हमने इसको तकसीम करके आपको दे दिया है। इसी तरीके से तर्जमा कुरान के हवाले से भी 2 क्लासों का शोबा हिज़्ज़ नाज़रा ने आपको प्लानिंग दी है। अलबत्ता क्लास 8 क्लास 9 क्लास 2 सेकेंडरी एजुकेशन फोरम जो है हमारा, वो आपको इसकी पूरी प्लानिंग भी देगा और इसके हवाले से आपको पेपर्स और बाकी पूरी रहनुमाई इंशाअल्लाह देगा। हमने आपको जो प्लानिंग दी है उसके अंदर नाज़रा कुरान मजीद और तर्जुमा कुरान क्लास 6 और क्लास 7, उसके लिए हमने आपको पूरी प्लानिंग दी है। पहले सफ़े के अंदर ये पूरी तरतीब दी गई है। दूसरा सफ़ा जो हमने इसमें दिया है उसके अंदर एक प्लानर आपको दिया है। हमें अंदाज़ा है इस बात का, कभी छुट्टियाँ हो जाती हैं, कभी गवर्नमेंट इदारे बंद कर देती है, कभी बच्चों की वजह से या असातिज़ा की वजह से हमारे कुछ पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। चुनाचे हमें अंदाज़ा इस बात का कि वो प्लानिंग जो हम भेजते हैं वो वैसे नहीं हो सकती, इसलिए हमने एक अलग से प्लानर दिया है। हम कहते हैं कि हमारी प्लानिंग को देखें और देखकर अपने उस्ताद से कहें कि वो एक अपनी ज़ाती प्लानिंग बना कर दे। अगर क्लास हमारी प्लानिंग से पीछे है तो वो कोई एक ऐसा प्लान तरतीब दे जिसके तहत हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो जाए। अगर हमारे प्लानिंग से आगे चल रही है तो उसको कुछ ऐसी तरतीब दे जिसके नतीजे के अंदर फिर भी हमारी प्लानिंग के मुताबिक आ जाए। उसके बाद हमने हर माह के अंदर जो हमारे पास एग्ज़ाम होने चाहिए उसके मुताबिक मुख्तलिफ एक तरतीब दी है, जिसको आप कह सकते हैं कि सबकी प्लान है, सबक का प्लान है, जिसके अंदर बताया गया है कि रोज़ाना कितना आप सबक देंगे तो उसके नतीजे के अंदर आपका बच्चा हमारा दिया हुआ प्लानिंग के मुताबिक अपना काम मुकम्मल कर सकेगा। बस इसको जो करने वाला काम है वो यही है कि आपकी ज़ाती जो प्लानिंग है उसके अंदर इसका हिस्सा बनाए। इसका एक और बेनिफिट जो आप ले सकते हैं वो ये कि क्लासेस को चेक करना ज़रूरी है। सरबराह इदारा, प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर नाज़रा की क्लास को नहीं देखेगा तो यकीनी बात है वहाँ रिज़ल्ट भी नहीं आ पाएगा। इसके लिए ये सारा काम बहुत ज़रूरी है। जब आपने प्लानिंग अपनी तैयार करवाई होगी, आप जब क्लास का विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको चेक करने की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। आप मेयार भी चेक करेंगे, अंदाज भी चेक करेंगे, तो इससे उम्मीद है इंशाअल्लाह शोबा जो नाज़रा है वो बेहतर होगा। इसके साथ आगे वाले जितने भी अय्याम हैं या जितने भी पेजेस हैं उनमें देखेंगे हर क्लास को हमने अलग अलग उसकी तरतीब बनाई है। सेमाही निसाब अलग है जिसको हम मिड टर्म बोलते हैं, फिर इसी तरीके से फाइनल टर्म का जो निसाब है वो अलग है, और इसी तरीके से जब ये सारा मुकम्मल होता है तो उसकी एक तकरीब का हम गुजारिश करते हैं कि एहतमाम करें। हमारा सबसे साइलेंट फीचर जिसको कह सकते हैं वो कुरान मजीद है। अगर हम कुरान मजीद की तकमील को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कुरान मजीद की तकमील पर हम कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर बाकी चीज़ें तो सारी एक साइड पर रह जाती हैं। साइलेंट फीचर का ही अगर हम इजहार नहीं करेंगे हम किस तरीके से अपना काम कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे ये बात ज़ोर देकर कहनी पड़ रही है कि अगर आपके बच्चियों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया तो अपने इस साइलेंट फीचर का भरपूर इजहार होना चाहिए ताकि सोसाइटी जिस नज़र से आपको देखती है या जो तवक्कुआत आपसे करती है उसका उन्हें मालूम हो जाए कि आप वो सारा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब क्लास 5 में कुरान मजीद की तकमील हो जाती है उसके बाद फिर क्लास 6 के अंदर भी हमने एक पूरी तरतीब जो गवर्नमेंट का निसाब है उसके मुताबिक और फिर कल हमारा अपना लोकल जो निज़ाम है उसके तहत हमने बना कर दी है। हमारी गुजारिश वहाँ पर भी यही है
کہ جو پلانر آپ کو دیا گیا ہے دوسرے پیج پر، اس پلانر کو آپ ان سے فل کروا لیں اور اس کے مطابق ان کا کام چیک بھی کریں اور اس کے مطابق ان سے کام بھی لیں۔ آخر میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ، قرآن مجید تو اب ہر سکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ دار ارقم سکول کا امتیاز کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو قاریات ہیں یا آپ کے جو قاری صاحبان ہیں وہ اس کا معیار اتنا بہتر رکھیں جس کے نتیجے کے اندر لوگ کہیں واقعی قرآن مجید کسی اچھی جگہ سے پڑھا ہے۔ دوسری چیز، کلاس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جس کے نتیجے کے اندر ہر سبق کا SLO بچوں کے ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر میں عرض کروں گا کہ جب تک سربراہ ادارہ اس پورے نظام کو نہیں دیکھے گا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرے گا یا اس نظام کی پوری ترتیب اس کا جائزہ نہیں لے گا، تو وہاں بہتری ممکن نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پلاننگ کو، اس نظام کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے بھی، اور جو اس کے اندر محرکات چھپے ہوئے ہیں ان کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل بھی کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔